पूरा मंदिर जो डेली बेसिस पे खाना सारा निकल चुका है। आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली होने वाला है अमावस्या से रिलेटेड, क्योंकि श्राद्ध खत्म हो जाएंगे आज, तो हमारे घर पे खाना निकलता है। हमारे क्या बेसिकली आई थिंक सबके घर पे ही खाना निकलता होगा, तो बस वही तैयारी चल रही है। नहा धो तो मैं ली हूँ, भाई मेरा मुँह ऐसा लग रहा हो ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा सूजी है। मेरी प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पा रही काफ़ी दिन से। सो चलो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या तैयारियाँ चल रही है। तो यहाँ मैंने बनानी चढ़ा दी है खीर, और यहाँ मैं पालक पनीर की तैयारी कर रही हूँ। तो बॉईल हो रहा है पालक, आटा मैं लगा चुकी हूँ, छोंक की भी तैयारी मैंने कर ली है। उसके बाद फटाफट से मुझे करना है सारा काम करते करते मुझे याद आया कि आज तो बहुत सारा काम है, तो इसी के साथ मैंने पनीर भी काट दिया है। पनीर काट के मैंने फटाफट से सब्जी में भी छोंक लगा दिया है। देन खाना तैयार होने के बाद मुझे सेकनी थी रोटियाँ बनेगी 4 कुत्ते की, 4 गाय की, 4 मछली की और 4 कौवे की रोटियाँ बनती है अमावस के दिन हमारे यहाँ। खाना वाना निकाल दिया है, मतलब खाना तो निकाल लिया है जो भी निकालना था। मैंने खीर ले ली है हर्ष के लिए, अब मैं उसको खिला देती हूँ, वो भूखा है बहुत देर से। दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, नहला धुला के दिखाती हूँ। तो यहाँ बैठा है एंड गोलू अंदर है। गाइस मैंने अभी जस्ट खाना वाना बना के हर्षु को खिला के और बच्चों को रेडी करके, और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है सबसे पहले अपने नवरात्रों की जो ड्रेसेस होंगी वो सॉर्ट आउट। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नवरात्रि की जो माता रानी की ड्रेसेस होती है, हमारी माता रानी बहुत बड़ी है, तो हम उनको पर्टिकुलर सिर्फ चुन्नी उड़ाने वाले हैं, और ऐसा वस्त्र हमने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है। बट स्टिल फिर भी हम लोग जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वस्त्र धारण करने वाले हैं, जो भी डे होता है उसके अकॉर्डिंग। सो फटाफट से मुझे करने वो सारे अपने ड्रेस डिसाइडेड। मेरे बच्चों के, दीपा के, जितने हमारे से हो पाएंगे उतने कोशिश तो करेंगे अच्छी अच्छी ड्रेस डिसाइड करने के लिए। तो चलो फटाफट से क्विकली अपनी ड्रेसेस डिसाइड कर लेते हैं। ये D1 के कपड़े तो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से मुझे फटाफट से ना पूरे 9 के 9 दिन के कपड़े यहाँ लगाने, तो मैं लगा के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। यहाँ पे नवरात्र के हम लोगों की पूरी ड्रेसेस जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, और यह मुझे वापस रखना है। अलमारी मैंने पूरी ऑलमोस्ट बिखरा दी है दोबारा से ही सामान निकालने के चक्कर में, तो मैंने वैसे तो सॉर्ट आउट कर लिया है। तो अब मैं इन सब चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ, फिर देखते हैं। फिर इसके बाद मुझे ज्वेलरी भी सिलेक्ट करनी है, मुझे ज्वेलरी कौन सी पहननी है। लोग जस्ट अभी खाना वाना खा के बैठे हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे बाद में तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी। सो फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ अपना जो भी मेरे को अपना काम करना है। जैसे कि मेरा बेसिक रूटीन है 75 हार्ड का। मेनली तो मैं जो मेकअप ट्यूटोरियल होगा वो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देख लेना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है गोयल भावना, आपको वहाँ जाके मिल जाएगा। तो अब मुझे पढ़नी है भागवत, तो सबसे पहले मैं भागवत पढ़ लेती हूँ। ओके, और यहाँ बैठ गई हूँ मैं गीता पढ़ने के लिए। गीता में सीखे हैं ये सारे शब्द, और इसी के साथ आज हमने गीता में सीखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मोहग्रस्त होता है वो असुरी तथा नाश की ओर जाता है, तथा वो जितने भी कर्म करता है वो अपनी मोह माया में लुप्त होकर सारे असुर तथा नाशों वाले करता है, ताकि वो मोह माया में लीन रह सके। यही सब आज मैंने पढ़ा है गीता में। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए, शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा सा रह रहा सा सामान तो वो सब लेकर आएंगे, तो चलो चलते हैं। मैं और मम्मी धन्नो को लेके आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। हमें मेनली पूजा के लिए ही सामान लेना था, और हमने लिया है ये बाहर इन भैया की शॉप पे से। हर चीज़ ना पता है हम लोगों को ना अंदर शॉप पे से ही जाकर नहीं लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें इन लोगों से भी ले लेनी चाहिए यार। ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा इनका बजट भी नहीं होता, तो हम लोग कई बार इनसे भी ले लेते हैं। हमने इनसे सारा सामान हमारा पैक करा लिया है, और पैक करा कर हम लोग निकल गए। और इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, आप लोग देख ही सकते हो। देन मम्मी बोली यार कल से तो मुझे बढ़ती रहना है, तो आज तो मेरे को गोलगप्पे खिला दे। तो फिर मम्मी खा रही है यहाँ पे गोलगप्पे, और दीपक का भी फ़ोन आ गया था कि उनको खाने थे दही बल्ले, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद से वो भी फास्ट रख सकते हैं। अभी उनका कुछ पता नहीं है, वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। हम मार्केट से तो वापस आ गए हैं। मार्केट से हम लोग क्या लेकर आए हैं मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मार्केट से हम लोग क्या सामान लेकर आए हैं, तो ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत, जिनको सामान खरीदना है उन सभी को। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
इसके अंदर है हमारा सामान। यहाँ है माता का श्रृंगार, ये बुक है, देन नारियल है, देन ये कुंडा है। कुंडे के अंदर जो जौ वगैरह होता है वो डालेंगे। जो है इसके अंदर है ये लाल कपड़ा जो कि मुझे इस पे बिछाने के लिए चाहिए। देन ये जोत है, अखंड जोत है, उसके ऊपर ढकने के लिए है। मेरी एक घंटी है, मेरे पास घंटी नहीं थी। हम पूजा का ही सारा सामान लेकर आए हैं। ऐसा हम कुछ ना और चीज़ें नहीं लेकर आए और ना हमने मतलब एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी थी हम लोगों को कुछ। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब अपना फटाफट से मंदिर सजाने के लिए। तो सबसे पहले मंदिर सजा लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें लगा कि हमें पंडाल की तैयारी करनी चाहिए। तो पापा ने ये 3 चुन्नियाँ मंगाई हुई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम इन चुन्नियों की हेल्प से ही अपना पंडाल डेकोरेट करेंगे। हम लोगों ने ज़्यादा बजट नहीं लिया था इसके लिए, तो हमने जो भी डिसाइड किया है इन चुन्नियों की हेल्प से ही कर रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि हमने ये स्टैंड कैसे बनवाया है। ये स्टैंड हमने पाइपों से बनवाया है, जो भी बिजली फिटिंग में पाइप यूज़ होता है उससे। तो हमने इस तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया है। 3 चुन्नी की हेल्प से हमने इस तरीके से 2 से पर्दे और ये बना दिया। देन ये आर्टिफिशियल गेंदे की माला हम लेकर आए थे, तो हम लोगों ने इनको लगा दिया है अच्छे से। फिर हमने सोचा कि ये भी लगा देते हैं, ये ड्रीम कैचर बोलते हैं आई गेस, तो हमने ये लगा दिए हैं। देन हमने यहाँ पे साइडों में बिंदरवाल टांग दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइटिंग चेक कर रही थी, बट लाइटिंग ना मुझे लगानी नहीं आ रही थी क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने ये ऊपर हमारे पास एक नई चुन्नी रखी थी, तो हमने इस साड़ी के चुन्नी बना करके इसको इस तरीके से ढक दिया है। देन इतना तो हमने कर दिया। देन फिर भैया आगे थे, तो वो हर्षु को 2-4 मिनट रख रहे हैं क्योंकि वो रुक नहीं रहा था, बार बार सामान इधर उधर गिरा रहा था। तो यहाँ वही बातचीत चल रही है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं। और ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक, आप लोग देख ही सकते हो कैसा लग रहा है कैसा नहीं। मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो यार। कुछ इस तरीके का डेकोरेट किया, आप लोग देख सकते हो, दुल्हन जैसा लग रहा है ये, बिल्कुल मतलब चमका दिया है माता जी का दरबार। सो गाइस हमने ना इसमें जितना भी सामान यूज़ किया है ऑलमोस्ट हमारा सारा पुराना घर का सामान है, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नया ख़रीदा नहीं है क्योंकि हमें करना था बिना ज़्यादा मतलब कि खर्चा किए इसी में डिकोर। तो हमने ये जो है ये तो हम सदर से ख़रीद के लाए थे, ठीक है। और इसके साथ ये हमारे पास लास्ट ईयर की रखी थी दिवाली वाली, ये भी हम सदर से अभी ख़रीद के लाए थे। दैट्स इट। इसके अलावा जितना भी सामान रखा है, ये हमारे पास एक कोरा कपड़ा रखा था साड़ी का, तो हमने उसको यूज़ कर लिया है इसके अंदर। देन उसके अलावा हम लोगों ने जो है अभी ये टेबल पे हमने किया नहीं है क्योंकि इसको हम अभी पापा एक बार इसका लाइटिंग का काम कर देंगे। देन नवरात्रि वाले दिन ही सेटअप करने वाले हैं। अंदर ये जो है ये नई चुन्नियाँ थी, तो हमने ये ही लगा दी है। यहाँ पे इस तरीके से बंदरवाल लगा दी है, काफ़ी सुंदर लुक हो गया है। मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था हमारा अकॉर्डिंग ही ठीक है। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को एक लुक कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। बाकी हमारी जब माता जी बैठेंगी यहाँ पर तो वो तो इसका लुक 4 चांद लगने ही वाले हैं। सो गाइज जस्ट रह गया है मतलब कि वो लाइटिंग का काम। तो लाइटिंग हम लोगों की बस की बात नहीं है, आई नो दैट। वैसे तो हम लोग कर सकते हैं बट इसमें कनेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो वो लोग हमें लोगों को नहीं पता इतना ये कहाँ से कैसे कनेक्शन दे रहे हैं, तो वो पापा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अभी पापा है नहीं, तो जब पापा आएंगे तो लाइटिंग का काम हम करेंगे। बाकी तो हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है और हम पिछले 3 घंटे हो गए होंगे, 3-4 घंटे हो गए हम लोगों को इसके साथ लगे। हमने बार बार हटाया है, बार बार लगाया है, फिर हटाया है, फिर लगाया है, बट फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और यहाँ चल रहा है लाइटिंग का टेस्ट, कौन सी लाइट जल रही है कौन सी नहीं जल रही है, इनको भी चेक करना ज़रूरी था। पापा के आते ही पापा ने हमारी आधी डेकोरेशन निकलवा दी कि फटाफट से मैं तुम्हारी लाइटें अरेंज कर देता हूँ। तो मैंने पापा को बोला प्लीज़ पापा ये लैंप भी अरेंज कर दो, मुझे माता जी के ऊपर बहुत अच्छी सी लाइटिंग चाहिए। देन दिस इज़ द फाइनल लुक। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गाइज आपको हमारा मंदिर कैसा लगा? मैंने तो इसको ऑलमोस्ट पूरा सजा दिया है और मैंने फिर से कपड़े वपड़े बदल लिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई अपना खुद का घर का जो मंदिर होता है उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। सो अब मैं करने जा रही हूँ इसको, फटाफट से इसको भी साफ़ कर लेते हैं। चलो फिर। और जैसे ही श्राद्ध ख़त्म होते हैं ना, सबसे पहला काम होता है हमारे लिए अपने पूजा स्थानों को साफ़ करना। तो वही अब मैं यहाँ पे करने आई हूँ। यहाँ पर हमारी डेली की पूजा होती है और ऊपर वाला जो है ना वो मतलब कि हमारा पूजा का नहीं है, वो बेसिकली अलग चीज़ है। और ये नीचे वाला पूजा का एरिया है। सो ऊपर वाला का जो सामान है वो पूजा का ही है सारा, बट वो अलग सामान है। हमारी छोटी सी डोली है भाई, इसके अंदर मम्मी अपनी जोत पे होके रखती है मंदिर में लेके जाने वाली।
और मैं ना अपने भगवान जी को ना स्नान करा के ले आई हूँ और इन सबको स्नान करा के ही रखूंगी। दिन लास्ट में मैं इन पे गंगा जल छिड़क दूंगी, ठीक है। ओके। अपना नीचे वाला ये जो है अपना पूरा मंदिर, जो डेली बेसिस का हमारा मंदिर है, वो भी क्लीन कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा तस्वीरें या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट ये ऐसा ही है जो भी है, ठीक है। तो ये साफ हो गया है। अब फटाफट से मैं अपने और काम कर लेती हूँ। तो गाइस रात हो गई है और मतलब मेरा ना ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपना मंदिर भी सजा लिया है, देन मैंने अपना अंदर वाला मंदिर भी साफ कर लिया है, और जो हम सामान लेके आए थे वो अभी मैंने यहीं रख दिया है। मैंने अभी माता जी की जो चौकी है उसको डेकोरेट नहीं किया है, बस बाकी सारी पंडाल की डेकोरेशन कर दिया। चौकी की डेकोरेशन ना करने का एक कारण है क्योंकि मेरे बच्चे हैं, आप लोगों को पता है, और अगर मैं उस पर कपड़ा वपड़ा बिछा देती हूँ एंड ऑल दैट तो वो लोग, मेरे को नहीं लगता वो ठीक है। तो वो सब तो मैं कल मॉर्निंग में ही कर लूँगी, और वो कपड़ा मैं किस तरीके से सजाऊंगी वो आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और कल वाला व्लॉग ना बिल्कुल भी देखना ना, स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। हम लोग गरबा डांडिया बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करने वाले हैं, तो वो तो बिल्कुल देखना, मिस मत करना। और उसके अलावा भी ब्लॉग में आने वाले बहुत ही ज़्यादा धमाल चौकड़ी, सो वो सब करेंगे। देन हमें और भी काम करने हैं, तो फटाफट से एक बार अब इस ब्लॉग का एंड करेंगे यहीं से। बट उससे पहले आपसे एक बात बताना ज़रूरी है कि कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने जब डे 1 ऑफ 75 हार्ड स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कोई भी एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ूंगी, ठीक है। सो अभी जैसे नवरात्रे हैं तो इसमें हमें पाठ करने होते हैं नवरात्रे के 9 दिन। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने इन 9 दिनों में भगवत गीता को छोड़ करके थोड़े टाइम के लिए, मतलब ब्रेक देके, और उसके अलावा मैं पढ़ूंगी ये 9 दिन के, जो कॉन्टिन्यूसली 9 दिन के ये पाठ होंगे वो, ठीक है। और वो रीड करूंगी, पूजा के साथ साथ वो भी हो जाएगा, और मेरी जो स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, फिर इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। अब जस्ट खाना वाना कुछ बनाना नहीं है, खाना वाना रखा है मॉर्निंग वाला, यार बहुत सारा रखा है। अभी दिन में ही आज मतलब कि पालक पनीर बनाया था तो वो बच गया है, तो वो खा लेंगे अभी। तो फिर चलो फिर इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। आपसे मिलूंगी जल्दी एक बढ़िया से व्लॉग और वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा मेरा पंडाल, और माता जी के आने की तैयारियां आपकी कैसी चल रही है। तो चलिए फिर बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री श्याम, जय माता दी।